मैं गिरिराज किशोर, गणित प्रवक्ता, डाइट अलीगढ़। इस लेक्चर में DLED 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वर्ष 2019 का प्रश्न पत्र हल करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ऑप्शन नहीं लिखे, हम सीधा हल कर रहे हैं। तो -32/-100 इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 32/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से कितने बार 8 टाइम्स, और ये 4 से कितने टाइम्स 25 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 8/25। अब इसके बाद में इसका कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। दोनों का मासा है क्या होगा, 1 होगा। 8 और 25 का मासा क्या होगा, 1 होगा। इसलिए ये इस संख्या का क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। इसलिए दी हुई परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या हो जाएगा 8/25। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.5 टाइम्स 0 लिखा हुआ है, फिर 1 का घनमूल है। तो इसे कैसे करेंगे, 0.05 जीरो हैं, तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 1/1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, तो 1 के बाद 6 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, इसको हम 100 × 100 × 100 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद में 2 और 2 4 और 2 6, तो 1 के बाद में 6 जीरो हो जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। इसलिए वन टू थ्री फोर 5 घनमूल में है 3 लिखते हैं शर्ट्स में। तो 1 का तो 1 ही होता है, और 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए घनमूल से आज़ाद हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा निकल के 100। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0.01 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। क्योंकि 3x = 6 इम्प्लाइज करता है क्या, x = 6/3 इम्प्लाइज करता है क्या, x = 2 टाइम्स 2 आ जाएगा, x = 2। इसलिए x = 2 समीकरण 4x + y = 14 में रखने पर, अब जब आप इसमें मान रखोगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 + y = 14 इम्प्लाइज 8 + y = 14 इम्प्लाइज y = 14 - 8 = कितना आ जाएगा 6।
अर्थ है x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 6। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। x इजिकल टू 2 हो जाएगा और y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 अपॉन कॉस 30 का मान है। तो साइन 60 अपॉन कॉस 30, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान भी कितना होता है, √3/2। ये टेबल से याद कर लेना। साइन 60 मान √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2। अब √3/2 में √3/2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 का मान है। तो 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 की पावर 1/5 माइनस के 1/3, ये कितना आएगा, 7 की पावर एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 5 से कितने बार जाएगा, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, माइनस 3 से जाएगा 5 टाइम्स, कितना आएगा फिर ये, माइनस के 5 ज़्यादा है तो कितना आएगा, माइनस के 2 अपॉन 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लीजिए पहले इसके। तो फैक्टर करेंगे कितना आएगा ये, ये इसके फैक्टर होगा। सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर उसके बाद जब 2 से नहीं होगा तो किससे करेंगे, फिर 5 से, फिर 5 से। ये 5 सिंगल रह गया तो अब करने की जरूरत नहीं है हमें, या लिखना चाहो तो एक बार और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो इसलिए इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये फैक्टर हो गए इसके। हमें क्या निकालना था, घनमूल। दिस इम्प्लाइज, इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल का मतलब है 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 3 के पेयर। तो एक बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। तो पहले वाले में से 2 बाहर, दूसरे वाले में से 2 बाहर, तीसरे वाले में से 5 बाहर। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16x² माइनस के 25 इजिकल टू 0। दिस इम्प्लाइज, हल करना है इसका। तो 16x² इजिकल टू कितना लिख सकते हैं इसे, 25। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x इजिकल टू x² इजिकल टू कितना होगा, 25 अपॉन 16। x की वैल्यू निकालनी है तो x इजिकल टू, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस √25 अपॉन 16।
और 25 का कितना होता है वर्गमूल 5, और 16 का कितना होता है 4, तो प्लस माइनस 5/4 अतः x इजिकल टू माइनस के 5/4 कॉमा 5/4, ये इसका आंसर आ गया। माइनस के 5/4 और प्लस 5/4, माइनस 5/4 प्लस 5/4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 13, 17, 10 का बहुलक बताइए। तो बहुलक बताना है, ये भी 12 है। 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए। तो दिए गए आंकड़े क्या हैं? दिए गए आंकड़े 12, 13, 12, 10। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक दिए गए आंकड़ों का वह मान होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि 12 की आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए अभिष्ट बहुलक 12 हो जाएगा। क्योंकि 12 की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परते घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। लंबाई के परते घुमाया गया है। लंबाई के परते घुमाया गया है, तो ये मान लीजिए रेडियस इसकी r है, ये h है, तो इसकी h कितनी हो जाएगी? 3.5। और जो परिधि होगी, आधार की जो परिधि होगी, वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई के परते घुमाया गया है, तो ये क्या बन जाएगी? इसकी जो आधार की जो परिधि है, वो क्या बन जाएगी? लंबाई के बराबर। और लंबाई कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो इसका हल माना बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई h सेंटीमीटर है। मान लिया हमने कि बेलन की जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई h सेंटीमीटर है। इसलिए प्रश्न अनुसार h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5। और 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 35/10। 35/10 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7/2 आ जाएगा। दशमलव अगर हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 35/10, 35/10, तो कितना आएगा? 5 से 7 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तथा 2πr प्रश्न अनुसार लिखा है हमने इसलिए क्योंकि बेलन को आयत की लंबाई के परते घुमाया गया। तो 2πr इजकल टू कितना हो जाएगा? 10। तो r इजकल टू कितना आ जाएगा? 10/2π। तो 5 टाइम्स कितना आ जाएगा? 5/π सेंटीमीटर। हमें लगाना आयतन, इसलिए बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है? πr²h। πr²h तो पाई, r कितना है? 5/π
स्क्वायर है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा 5/पाई। एच कितना है 7/2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो कितना आ जाएगा 175/2 पाई घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अगर पाई में आंसर है तो यहीं पे छोड़ देंगे, अदरवाइज इसको और सॉल्व करेंगे। 175/2 पाई, तो 175/2 पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 और जो 7 आएगा उसको ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1225/44। पॉइंटों में जब इसको निकालेंगे टू डेसिमल प्लेस तक, तो 27/84 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। पाई में आंसर दे रखा है तो यहाँ पे छोड़ देना है। अगर डेसिमल में करना है यहाँ पे, वैसे दोनों ही सही है, यहाँ भी सही है और यहाँ तक करोगे तब भी सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है x² + 9 - 6x = 0। तो दिस इम्प्लाइज, इसको पहले सही अरेंज कर लेते हैं। x² - 6x + 9, x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ये मेथड होता है। तो इसके जब फैक्टर करेंगे कितना आएगा, दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 9x², और आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए -6x। तो ऐसे दो नंबर हमें क्या मिलेंगे 3x और 3x। तो x कॉमन कितना आ जाएगा x - 3 कॉमन कितना आ जाएगा x - 3 = 0। कितना हो जाएगा x - 3 × x - 3। यहाँ से क्या आएगा x - 3 = 0 और या x - 3 = 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x = 3, x = 3 या x = 3 दोनों से x = 3 आ जाएगा। तो इसका जो हल हो जाएगा क्या हो जाएगा x = 3 हो जाएगा। अतः x = 3,3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है cot 45 sin² 45 माइनस cos² 45 प्लस sin 90 हल करना है। तो cot 45 का मान क्या होता है 1, sin² 45, sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 स्क्वायर लगा देंगे। sin 90 मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा +1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1 और 1 2, माइनस हाफ और माइनस हाफ कितना हो जाएगा 1। 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। केवल इसमें हमें क्या रखनी है वैल्यू रखनी है। तो ये इसके 2 पार्ट हमने करा दिए। अब वो लघुत्तरीय वाला नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।